काम, ये न्यूमेरिकल्स वाला काम है। रेशो से न्यूमेरिकल आने के चांस भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रेशो के न्यूमेरिकल के बारे में बात है यहाँ पर। ठीक है, उसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होगा। जैसे ही आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो नजर आए, आप उसका फॉर्मूला याद करिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है। अब वो ये कह रहा है कि ये 6 टाइम्स है, यानी कि ये आपको 6 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसने कहा टोटल सेल है आपके पास। अरे वाह, हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो टोटल सेल दे रखा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पर क्वेश्चन में सेल गिवन है 3 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है 20%। पर इसके आगे ये नहीं लिखा है 20% किसका। इसके आगे ये नहीं लिखा है 20% किसका। जब कुछ ना पता हो कि 20% किसका, तो ये माना जाता है 20% सेल का। वरना वो लिखता ऑन कॉस्ट, ऐसे लिख देता। लेकिन उसने लिखा नहीं, उसने कुछ नहीं लिखा। जब वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के आगे कुछ नहीं लिखता है, तो वो सेल का माना जाता है। तो हम यहाँ पर सेल का ही 20% निकाल कर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये रही सेल, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो ये मुझे मिल जाएगा 2,40,000। तो ये आ गया मेरा 2,40,000। एवरेज स्टॉक मेरे पास है नहीं। एवरेज स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 4,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 4,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। ये लाइन बनाई जा रही है। अब हमको ये पता है कि एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है, हमको जितनी इंफॉर्मेशन पता है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं। तो हमें पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और अभी अभी हमको ये पता चल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो ओपनिंग स्टॉक से 4,000 ज्यादा है। यानी कि ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पर रहेगा रहेगा अकेला अपनी जगह पर। क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या लिखा जा सकता है? क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिखा जा सकता है कि अगर हम ओपनिंग स्टॉक पे 4,000 रुपए जोड़ दें, तो वो क्लोजिंग स्टॉक है डिवाइडेड बाय 2। पूछा क्या क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओएस निकालना है, ओपनिंग स्टॉक निकालना है। और अब ये सारी चीजें हैं। फिलहाल हमारे को ये पता है कि एवरेज स्टॉक यहाँ पर अटका पड़ा है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहां से इस फॉर्मूले की मदद से एवरेज स्टॉक निकाल लिया। कैसे निकाला? हमने 2,40,000 को डिवाइड कर दिया किससे? 6 से। तो यहाँ पर 40,000 आ गया। ये मेरा एवरेज स्टॉक आ गया। अब इसी एवरेज स्टॉक का इस्तेमाल मैंने किया यहाँ पर 40,000। मेरे को एवरेज स्टॉक मिल गया। एवरेज स्टॉक कितना है? 40,000। और ओपनिंग स्टॉक मुझे नहीं पता। ओपनिंग स्टॉक तो मुझे निकालना है, पर हाँ, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, कितने ओपनिंग स्टॉक हो गए? 2 ओपनिंग स्टॉक हो गए। और यहाँ पर अभी भी 4 पड़ा हुआ है। नीचे आपका 2 है। इस 2 को इधर भेजा तो ये बन गया 80,000। उस 4 को इधर भेजा, यहाँ हो गया माइनस का 4,000। ठीक है, सामने कितना हो गया? 2 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर हो गया? 76,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 38,000। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। पहले क्या किया? पहले हमने स्टॉक टर्नओवर, मैं फिर से इसी क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं इसे फिर मिटा देता हूँ अगर आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, पर आपको फॉर्मूला इतना तक याद होगा। फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, मैं आपको फिर इसी चीज को दोबारा समझा देता हूँ कि कैसे करना है। देखिए, कुछ बातें जो हमें ऑलरेडी पता है, वो बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हमें ये पता है कि STR यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक होता है। ये हमें फॉर्मूला पता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 = और यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए।
तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला होता है, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल हमको गिवन है 3 लाख रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट हमको गिवन है 20% का, और ये नहीं बताया किसका, तो हमने मान लिया वो सेल का ही है। तो हमने यहां पर लिखा जी 3 लाख रुपए तो ये है, और 60,000 रुपए इसका माइनस होना है, तो यहाँ पर 2,40,000 रुपए आ जाना है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2,40,000। अब क्योंकि एवरेज स्टॉक हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने एवरेज स्टॉक को एज इट इज लगा दिया, और यहाँ से हमने अपना एवरेज स्टॉक पता कर लिया। वो कितना आ गया, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 40,000। अब इस 40,000 को हमने क्या किया, एवरेज स्टॉक के फॉर्मूले में लगाया। और उससे पहले हमको इन्फॉर्मेशन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक 4,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 4,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक की जगह हमने क्या लिख दिया कि ओपनिंग स्टॉक पे 4,000 ज्यादा डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। एवरेज स्टॉक की वैल्यू 40,000 है, 2 ओपनिंग स्टॉक कैसे हो गए, एक ये रहा एक ये रहा, 2 ओपनिंग स्टॉक हो गए। ठीक है, फिर ये 40 कैसे बना, 40 80 कैसे बना, 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला 2, ये वाला नीचे वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, ये मल्टीप्लाई हुआ 40 पे 80,000 आया, ये प्लस का 4,000 इधर आकर माइनस हो गया, इक्वल टू 2s हो गया, और os कितना हो गया 38,000। कुछ बात समझ में आई? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू 15 डेज। तो ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला सोचो कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होना चाहिए उस केस में। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला होता है, हमें ये पता है कि उसमें फॉर्मूले में एवरेज रिसीवेबल ऊपर आता है, नीचे नेट क्रेडिट सेल आता है, और इनटू, क्योंकि यहाँ डेज में दिया हुआ है, यहाँ आंसर डेज में दिया हुआ है, तो हमने 360 किया हो। वो ये कह रहा है ये तो 15 दिन है, ये 360 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। एवरेज रिसीवेबल वो क्वेश्चन में दे रहा है आपको 45,000 रुपए के, खुद ही दे रहा है वो, अकाउंट एवरेज रिसीवेबल 15-45,000 के। आपसे क्रेडिट सेल मांग रहा है, यानी कि क्रेडिट सेल पूछा है। इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। ये देखिए, अब आपने करना क्या है, क्रेडिट सेल को यहाँ ले आइए, 45,000 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 15 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 से। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3,000 इंटू 360, यानी कि आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 और 36 3 जा 72 108। तो ये आपको कहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ये रहा। आसान सा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद आ गया, काम बन गया, फॉर्मूला क्लिक करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है कि कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि सीओजीएस। वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो सीओजीएस होता है, और अगर मैं इसके साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दूं और इसके नीचे मैं सेल लगाऊं और इनटू 100 करूं, तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का, ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इनमें से कौन चेक कर पाएगा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इनमें से चेक कर पाता है लिक्विडिटी रेशियो। ये तो ऐसे डाले हुए क्वेश्चन है, इसमें मत जाइए, यहाँ जाइए। यहाँ पे देखिए फिर से सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि क्रेडिट सेल में आपको दे रहा हूँ 3 लाख रुपए। मैं अब इससे, ये बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। वो बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल भी दे रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल भी दे रहा हूँ। तो याद है आपको फॉर्मूला डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स इनटू, क्योंकि यहाँ पे डेज एज्यूम करने को आ गया 360, क्रेडिट सेल कहाँ है, वो रही 3 लाख रुपए, एवरेज रिसीवेबल्स कहाँ है, वो तो निकालने पड़ेंगे। एवरेज रिसीवेबल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग रिसीवेबल्स आपके पास 50,000, क्लोजिंग रिसीवेबल्स आपके पास 70,000,
डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 60,000। मैंने बोला ना इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले वाले, डायरेक्ट फॉर्मूला इंटू 360। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, ये आपको आंसर दे देगा। ठीक, अरे मैंने शायद फॉर्मूला गलत लगा दिया, एक मिनट, ये 360 तो हमें लगाना ही नहीं है यहाँ, सॉरी 360 नहीं लगाना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं हम, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा ना लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें इतना ही करना होता है, तो ये आ जाएगा आपका 5। इसमें डेज से साथ करना ही नहीं है, ये तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन ना मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखे हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ये आपको अब कई बार तो ये ऐसा भी नहीं देता, कई बार तो ये आपको बोलता है कि ना परसेंटेज बता दो। यहाँ तो सिंपल अमाउंट दे भी रहा है, कह रहा है देखो कॉस्ट लगी है 10,000, प्रॉफिट है 25% सेलिंग प्राइस का, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। मतलब प्रॉफिट 25% सेलिंग प्राइस है, भैया कॉस्ट दे रही है क्वेश्चन में। हमको ये पता है सेल का फॉर्मूला क्या होता है, सेल हमेशा होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। सेल कितनी है यहाँ, कॉस्ट कितना है यहाँ पर 10,000, प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 25% ऑफ सेल, तो 25% ऑफ सेल यानी कि सेल ये रहा, और प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि मैं इसे अब यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, एक तरीका ये है कि मैं इसे यहाँ पर क्या कर लूँ, सॉल्व कर लूँ, इससे मेरी सेल निकलेगी, फिर मैं प्रॉफिट निकालूँ, तो लंबा काम हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूँ, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए ना, तो आप इन सब की परसेंटेज पता कर लो, किसकी कितनी परसेंट है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉस्ट जो गिवन है उसे 100 मान लो, जो गिवन है आप उसे 100 मान लो, सॉरी ये नहीं, परसेंटेज किसके ऊपर दिया प्रॉफिट का, सेल के ऊपर, प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर दिया, सेल के ऊपर, तो उसे 100 एज्यूम कर लो, उसे 100 एज्यूम कर लो। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100 मान लेता हूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25% यानी कि 25 रुपए। इससे कॉस्ट कितनी हो गई 75 रुपए। और अब मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में, मुझे चाहिए प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग इसका, जो चीज हमें चाहिए उसका नंबर ऊपर, जो चीज हमें चाहिए उसका नंबर ऊपर, हमें चाहिए प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट का नंबर ऊपर 25। क्वेश्चन में जो हमको गिवन है, गिवन क्या है हमको क्वेश्चन में, कॉस्ट, जो क्वेश्चन में गिवन है उसे हम लिखेंगे यहां पर, जो गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, कॉस्ट गिवन, गिवन कॉस्ट है, इसलिए उसकी परसेंट नीचे, उसकी परसेंट कितनी है 75। मैं फिर बता रहा हूं कि हमने सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखा, फिर हमने ये देखा प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर गिवन है, सेल के ऊपर, इसलिए मैंने सेल को 100 एज्यूम किया, प्रॉफिट मेरा 25 हो गया, इससे मेरी कॉस्ट 75 रुपए हो गई, क्योंकि 25 प्लस 75 100 होना चाहिए। फिर मैंने ये देखा कि मेरे क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना है, जो मुझे निकालना है उसका नंबर ऊपर यानी कि 25 ऊपर, जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है उसका परसेंट नीचे, और 10,000। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे 10,000 को 25/125/75 कितना होता है 1/3 करना है, यानी कि 3333, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना है 3333 का। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियो किसको कहते हैं, करंट रेशियो को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले, ये जो अजीब से होते हैं बिल्कुल छोटे से, जिनमें कुछ होता नहीं करने के लिए। अब इसको देखिए, कह रहा है एवरेज क्रेडिटर में आपको दे रहा हूं 74,000, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी दे रहा हूं, आप मुझे क्रेडिट परचेस निकाल के दे दो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज ऊपर और नीचे एवरेज क्रेडिटर या एवरेज पेबल, एक ही बात है, बस एवरेज पेबल में बीपी भी जुड़ा होता है, पर बीपी क्वेश्चन में है नहीं तो छोड़ो उसे। तो यहाँ पर आपको 4.80 दिया है, क्रेडिट परचेज उसने आपको नहीं दी, वो तो आपको निकालनी है, और आपको ये 74,000 रुपीज दिया हुआ है। मेरे ख्याल से अब यहाँ से क्रेडिट परचेज निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं। कैसे निकलेगा, 74,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.8 पर, 74,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.8 पर, तो 4800, 48 फोर्जा होता है हमारा 192 का 2 कैरी 19, 48 7 जा
48 7 का कितना होता है? 48 7 का हमारे पास है 336 और उसके ऊपर हम 19 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 355। तो क्या आपको कहीं पर नजर आ रहा है 3,55,200 रुपये? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन, जब ये ऐसे क्वेश्चन नजर आएगा, ये मैंने देखे हैं क्वेश्चन में, ऊपर वाले थोड़े कम देखे पर ऐसा क्वेश्चन देखा गया है। ये कहता है आप स्टॉक का अमाउंट बताओ अगर करंट रेशियो 2:1 हो और क्विक रेशियो आपका 1.5:1 हो और करंट लायबिलिटी आपकी 90,000 हो। आप मुझे बताएंगे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जितनी चीजें आपको पता है वो देखिए ना, स्टॉक तो आपको निकालना है, वो तो बात की बात है। पहले आप करंट रेशियो देखिए, करंट रेशियो दे रहा है वो कह रहा है 2/1 है और ये CA/CL है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CA = 2CL। बस पहला पॉइंट तो ये बन के तैयार हो गया, इसे छोड़ दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता उसमें। फिर इस पे आ जाओ क्विक रेशियो पे। क्विक रेशियो कितना दिया है? वो दिया क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये दे रखा है 1.5/1 इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या बनता है? क्विक एसेट इक्वल टू 1.5 CL। ये आपकी दूसरी बात बन गई, इससे ज्यादा आपको नहीं पता। अब आप देखो स्टॉक किसके फॉर्मूले में होता है। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला लिखवाया था करंट एसेट, उसका क्विक एसेट का। क्विक एसेट का फॉर्मूला था करंट एसेट माइनस स्टॉक। प्रीपेड भी था उसमें, मैंने कहीं लिखवाया होगा ये फॉर्मूला। प्रीपेड भी था, क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं है, छोड़ दो उसको। बस हमें इतनी बातें पता चल रही हैं, इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं चल रहा, इससे ज्यादा पता नहीं चल रहा। तो आप यहाँ से क्विक एसिड निकाल लो, निकल जाएगी। क्विक एसिड किसके बराबर है? 1.5 CL के, और CL उसका आपको दे रखा है, करंट लायबिलिटी उसको आपको दे रखा है 1.5 × 90,000। यहाँ से करंट एसिड निकाल लो 2 × 90,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 रुपये, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 109,959 का कितना होता है? 135। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, और अब आप यहाँ पे फॉर्मूले में लगा दो 1,35,000 इक्वल टू 1,80,000 माइनस स्टॉक। अब मेरे ख्याल से यहाँ से क्या परेशानी रह जाती है? कुछ भी नहीं। स्टॉक 1,80,000 माइनस 1,35,000 इज इक्वल्स टू 45,000। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व और 45,000 आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर आता है कि कंपनी के पास ये चीजें हैं, करंट एसेट के नाम पे कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, डेटर है, इन्वेंट्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर अपना करंट एसेट निकाल लो। करंट एसेट क्या हो जाएगा? 40,000 रुपये कैश का, मार्केटेबल सिक्योरिटी का 25,000, डेटर का 20,000 और इन्वेंट्री का 18,000। तो यहां से आपको सीधा सीधा अपना करंट एसेट मिल जाएगा 1,00,000, सॉरी 85,000 और 18, 1,03,000। तो बहुत बढ़िया मिल गया। करंट लायबिलिटी भी देख लो, कह रहा है करंट लायबिलिटी भी दे रहा हूँ 65,400 रुपीज की, 65,400 रुपीज की है। और इसमें से फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज है 4,800 रुपीज की। फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज विच विल बी मेड आफ्टर 1 ईयर, जिनको आफ्टर 1 ईयर देखना है आपने। उससे पहले एक और चीज देखते हैं, मांग क्या रहा है? क्विक रेशियो मांग रहा है। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो प्रॉब्लम क्या है? क्विक एसेट नहीं है आपके पास। आप क्विक एसेट निकालो, क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो करंट एसेट कितना है आपका? 103,000 माइनस 18,000। तो ये आ जाएगा आपका 95,000। कितना आ गया? 95,000। ठीक है, 95,000 आपका क्या आ जाता है? क्विक एसेट आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपका 4,800 है ना, इस पे बात करते हैं। ये तो आपका क्विक एसेट आ गया 95,400। अब क्विक एसेट पे बात कर, इस पे बात करते हैं 4,800 पे। ये 4,800 एक साल बाद देना है, एक साल बाद का पेमेंट है। एक साल से नीचे की चीजें करंट लायबिलिटी होती हैं, एक साल से बाद की चीजें करंट लायबिलिटी नहीं होती। इसलिए इसमें से ये 4,800 हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये 4,800 हमें, एक मिनट सॉरी, ये तो 85 आएगा ना, मैंने कुछ गलत कर दिया। फोर्टी एट हंड्रेड हमें माइनस करना पड़ेगा, 60,600 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,600 रुपये, ये 85, हाँ 60,600 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.40:1। मतलब 60,600 अपने आप को एक बार काटेगा और 85,400 को कितनी बार काटेगा, 1.4 टाइम्स काटेगा। बट क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी अजीब है इसलिए ऐसा क्वेश्चन आना मुश्किल होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है जिसमें कैलकुलेशन में परेशानी ना हो। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अजीब है, मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे रखा, मुझे इसे रखना नहीं था तो मैंने इसे रखा क्योंकि मैं चाहता था कि क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आए। ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कंपनी का ना इन्वेंट्री 58,000 है, यानी कि स्टॉक 58,400 है और डेटर 48,000 रुपीज का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल है। ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन जो है 20% ऑन सेल है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल का 20% है। तो आपके पास तो ना सेल है ना यहाँ पर कुछ और है। और लास्ट में आपसे पूछा क्या है, देखो कह रहा है जो क्रेडिट सेल है ना वो टोटल सेल का 40% है और आपसे पूछा है क्रेडिट सेल। देखो कहां से कहां लिंक लगा रहा है, डेटर्स क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, ये चाहिए ही नहीं। आप एक काम करिए, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये उसने आपको दे रखा है, ये वो कह रहा है कि मैं 6 टाइम्स दे रहा हूं आपको और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रहा हूं, पर आपको एवरेज स्टॉक दे रहा हूं 58,400 का। तो यहां से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते क्या, हाँ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 58,400 को आप मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, ठीक है। 58,000 को 400, 58,400 को आप 6 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वो 6 के साथ क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई, ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आए। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियरली लिख दूंगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 6 इंटू 58,400 कर रहे हैं। इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे 58,400 को 6 के साथ, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3,50,400 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल क्या होती है, अगले पे आ जाओ, डेटर को छोड़ दो, आपको तो सेल निकालनी है ना, आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाले पॉइंट को पढ़ो। आपको पता है कि सेल क्या होता है, सेल होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैंने आपको बताया कि आप एक फॉर्मूला बना लीजिए, आपको ये परसेंटेज पता कर लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर दिया क्वेश्चन में, सेल के ऊपर। तो आप सेल को एज्यूम कर लीजिए 100, एज्यूम किया है मैंने 100, तो और कितना बताया उसने 20%, तो ये जब 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, अगर आप टोटल सेल निकाल लो किसी भी तरीके से, यानी कि अगर आप सेल निकाल लो किसी भी तरीके से, तो आप अपना क्रेडिट सेल निकाल पाओ। तो यहां से सेल निकल सकता है, आप सेल का फॉर्मूला लगा दीजिए। सेल क्या है, मैंने क्या बताया, जिसको निकालना है उसका परसेंट ऊपर रखिए और जो क्वेश्चन में गिवन है उसका परसेंट नीचे रखिए। आप क्वेश्चन में कॉस्ट निकाल चुके हैं, यही तो आपकी कॉस्ट है, यही तो आपकी कॉस्ट है, इसका परसेंट नीचे रख दीजिए और कॉस्ट को यहाँ पर 3,50,400 रुपए को रख दीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 3,50,400 इंटू 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4,38,000। ये आपकी सेल आ गई। उसने क्या बोला था, उसने बोला था क्रेडिट सेल 40% है टोटल सेल का, क्रेडिट सेल 4,38,000 यानी कि टोटल सेल का। उसने आपको क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, उसने क्वेश्चन में लिख के दिया है कि जो क्रेडिट सेल है वो टोटल सेल का 40% है। अब टोटल सेल कितनी है आपकी, आपने तो अभी अभी निकाली 4,38,000, उसका 40%, तो 4,38,000 का अगर आप 40% कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको देगा 1,75,200 रुपए। और यही 1,75,200 रुपए आंसर की लिस्ट में मौजूद होगा कहीं ना कहीं, ये रहा। ठीक है, आपसे क्रेडिट सेल मांगी है, ध्यान रखिए, पढ़िए उसको, क्रेडिट सेल। यहाँ तो टोटल सेल का आंसर भी दे रखा है उसने, पर आपको तो क्रेडिट सेल चाहिए। यहाँ उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर भी दे रखा है, देखो सीओजीएस का आंसर भी गिवन है 3,50,400, ये आपको टोटल सेल दे रखा है।
वो कंफ्यूज करने के लिए आपको सारी चीजें देंगे जो निकल रही होंगी, कहीं उसी में गलती मत कर जाना पड़ते वक्त। ठीक है, चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्या है, ये कह रहा है जी क्लोजिंग डेटर है मेरे पास 8 लाख रुपीज, जो 125% है ओपनिंग डेटर का। क्लोजिंग डेटर 1 लाख, क्लोजिंग डेटर 8 लाख रुपीज है। वो आपको ये कह रहा है इस लाइन में कि मेरा जो क्लोजिंग डेटर है ना, वो मेरे ओपनिंग डेटर का 125% है। ये लिखा है उसने। अब क्लोजिंग डेटर वो आपको दे रहा है 8 लाख रुपए, कह रहा है ये 125% है किसका, ओपनिंग डेटर का। तो यहां से ओपनिंग डेटर निकल सकता है, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। मैं थोड़ा सा इसको, ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, हाँ, उसका ऊपर का लगा नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख लीजिए, ओपनिंग डेटर हो जाएगा 8 लाख इंटू 100/125, रेशियो रिवर्स हो जाएगा। तो 8 लाख को जैसे ही आप 100 वो करोगे तो 5 आएगा, 1,60,000, 5 से करोगे तो वो 1,60,000 हो जाएगा। तो कुछ 8 लाख रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, 6,40,000 आ जाएगा। तो ये तो आपका आ गया क्लोजिंग डेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा कैश सेल 25% है टोटल सेल का, जो कैश सेल है वो 25% है टोटल सेल का। कैश सेल 25% है टोटल सेल का, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स। चलो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। क्रेडिट सेल गिवन नहीं है, नहीं है क्रेडिट सेल गिवन। उसकी जगह तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, उसकी जगह तो आपको सिर्फ इतना बताया है कि देखिए ये आपका 4 टाइम्स है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट सेल गिवन नहीं है तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पर एवरेज रिसीवेबल तो गिवन है आपको। बोलो कहाँ गिवन है, ये रहा, ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा। तो एवरेज रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है 8 लाख, क्लोजिंग कितना है 640, डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज रिसीवेबल कितना आ जाएगा इस केस में, एवरेज रिसीवेबल आ जाएगा 14,40,000 डिवाइडेड बाय 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होना चाहिए, 7,20,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 7,20,000 रुपये। बस यहाँ पे 7,20,000 फिट कर दो, इससे आपको क्रेडिट सेल मिल जाएगी। आप बोलोगे निकालनी, हाँ निकालनी कौन सी सेल है, टोटल सेल आप निकाल रहे हो, क्रेडिट सेल बताते हैं। 7,20,000 इंटू 4 कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 28,80,000। ये आ गई हमको क्रेडिट सेल। और अब जरा पढ़िए इस लाइन को, कैश सेल 25% है टोटल सेल का, टोटल सेल का 25% नगद है, तो बाकी सब क्या हुआ, उधार। बाकी सब क्या हुआ, उधार। अगर मैं ये लाइन लिख रहा हूं ना, ये वाली लाइन, कि कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट, 25% ऑफ टोटल सेल है, तो फिर आप एक और यकीन मानिए, ये लाइन बिल्कुल सच है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्रेडिट सेल 75% ऑफ टोटल सेल है। अगर नगद की सेल 25% है तो उधार की सेल कितनी हुई, 75%। सिंपल लैंग्वेज में, टोटल उधार, टोटल बिक्री, टोटल सॉरी जो टोटल सेल होती है वो किसको मिला के बनती है, नगद प्लस उधार को। अगर नगद 25% है तो उधार कितना हुआ, 75% हुआ। उधार वाली हमको गिवन है, हमको ये गिवन है, ये 28,80,000 रुपए है, और ये हमको बोल रहा है कि 75% है टोटल सेल का। यहां से टोटल सेल निकल जाएगी, 100/75 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वो छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, थोड़ी कैलकुलेट कर पाएंगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि ये बताओ कौन सा रेशियो ऐसा होगा जो अपनी एसेट्स को रेवेन्यू जनरेट, अब रेवेन्यू जनरेटेड टर्नओवर होगा, रेवेन्यू जनरेट करने का टर्नओवर होगा, इसका मतलब या तो ये होगा आंसर या फिर ये होगा। ये तो हो नहीं सकते, दोनों अपने आप ही बाहर हो गए, क्योंकि वो रेवेन्यू की बात कर रहा है, जनरेट रेवेन्यू। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रही की है, मैंने आपको बताया है कि ये जनरेट, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो होते हैं वो टर्नओवर होते हैं। तो ये दोनों बाहर हो गए, अब रह गए रिसीवेबल टर्नओवर और एसेट टर्नओवर। पूछ क्या रहा है, एसेट, तो आंसर क्या हो गया, एसेट टर्नओवर रेशियो। खत्म, टूट गया क्वेश्चन अपने आप, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है,
चलिए इसे देखिए, कह रहा है फिक्स एसेट 10,50,000 है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो ऑन कॉस्ट ऑफ सेल है, सेल भी नहीं ऑन कॉस्ट ऑफ सेल है, वो 2 है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। कह रहा है अब मुझे सेल की वैल्यू बता दो। ठीक है, हमने बोला बता देते तुमको। हमको फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया होगा, कोई फॉर्मूला लिखवाया था मैंने फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का आपको पिछली क्लास में। मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था इसका, कि जब भी आपको ऐसी चीज दे आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें सेल आ जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि मैं ना कॉस्ट ऑफ सेल पे करता हूँ काम। तो ठीक है, अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल पे काम करता है तो आप कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर लिख दो और नीचे किसको लगा दो, फिक्स एसेट को। वो कह रहा है ये टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स है, फिक्स एसेट आपको पता है फिक्स एसेट कितने दे रहा है, 10,50,000 रुपए दे रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल गायब कर रखा उसने, यानी कि सीओजीएस गायब कर रखा है। तो आपको यहाँ से सीओजीएस मिल जाता है 10,50,000 इंटू 2 कर देते हो तो ये आ जाता है आपका 21 लाख रुपए। चलिए आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो किसके ऊपर दिया है, सेल के ऊपर। मैंने आपको एक बताया कि क्या करिए आप, सेल इक्वल टू लिखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और जिसके ऊपर दिया उसे एज्यूम कर लीजिए 100। सेल के ऊपर है 100 एज्यूम करिए, ठीक है। ये 25 आ जाएगा तो ये 75 आ जाएगा। निकालने को क्या कह रहा है, सेल, ठीक है, सेल निकालने को कह रहा है। तो जो निकालने को कहता है उसकी परसेंट ऊपर, जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी परसेंट नीचे। क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 21 लाख रुपए को नीचे लगाइए, 4/3 हो जाता है, 7 4 7 28 लाख। तो आंसर कितना होना चाहिए, 28 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला पता होना चाहिए, चीजें अपने आप ही निकल जाती हैं। इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। करंट रेशो निकालना है, चलो मैं बता देता हूँ, छोड़ो, ठीक है। आसान काम है वैसे। ठीक है, आपको एक चीज पता करनी पड़ेगी, वो है कि आपकी करंट एसेट क्या है। करंट रेशियो तो निकल, करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। सीएल में आपको बता दो कैसे निकलेगा। टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म हटाने के बाद टोटल कितनी है, टोटल डेप्ट में से, पूरे उधार में से अगर आप लॉन्ग टर्म वाला उधार हटा दो, अगर आप लॉन्ग टर्म वाला उधार हटा दो तो जो बचेगा वो करंट लायबिलिटी होगा। तो टोटल डेप्ट है 5,88,778, जिसमें से 2,88,778 क्या है, आपका लॉन्ग टर्म का उधार है, खुद ही बोल रहा है लॉन्ग टर्म है। तो जो बच गया वो शॉर्ट टर्म है, यानी कि 3 लाख रुपए का आपका करंट लायबिलिटी बच गया। अब आपको चाहिए आपकी करंट एसेट। मैं आपको बताता हूँ, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ना टोटल ऑफ लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो आपको बताता हूँ मैं टोटल ऑफ लायबिलिटीज क्या है। टोटल ऑफ, या ये कह लो कि एसेट का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है। कैपिटल क्या दे रखी है, 1 जो भी कैपिटल साइड पे आता है, तो 5,6,7,500 प्लस उसमें आप रिजर्व एंड सरप्लस को भी ऐड करिए 3,87,850, और माइनस कर दीजिए उसमें से 5,88,778 को, टोटल लायबिलिटीज को। ठीक है, तो जो बचेगा वो आपका क्या हो जाता है, सॉरी प्लस करिए, ठीक है। जो आपका जुड़ेगा वो आपकी टोटल एसेट आ जाएगा, वो आपकी टोटल एसेट आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टोटल एसेट कितनी आ रही है कैलकुलेट करना पड़ेगा, 567, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, 500, 1 मिनट, कहाँ चला गया, ठीक है ये रहा। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल एसेट्स आ रही हैं वो आ रही हैं 1,544,128। अब आप खुद सोचिए करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कि टोटल एसेट्स में से अगर हम फिक्स एसेट को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो करंट एसेट होना चाहिए। टोटल एसेट कितना है, 1,544,128, उसमें से 11,44,128 को माइनस कर दूं तो मेरे को यहाँ पर 4 लाख रुपए मिल रहा है। ये 4 लाख रुपए मेरा क्या है, करंट एसेट है। और अब आपको करंट रेशो निकालना है। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, आप करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी करिए, काम बन जाएगा। ठीक है, करंट एसेट कितना है आपका, 4 लाख, करंट लायबिलिटी कितना है, 3 लाख, इसे कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1.33, ये रहा। ठीक है,
चलो इसे देखते हैं। डेटर्स वेलोसिटी 3, एनुअल सेल 25 लाख। ठीक है, ये क्या है? डेटर वेलोसिटी किसको बोलते हैं? डेटर वेलोसिटी बोलते हैं आप एवरेज कलेक्शन पीरियड को। ठीक है, 3 महीने का आप यहाँ पर अपना, और एवरेज आपको एनुअल सेल दिया, उसको आप उधार की सेल मान लीजिए, और ये आपको क्या दिया हुआ है? आपका क्रेडिट वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल, और वो दिया, उसे छोड़िए आप। सबसे पहले आप एक काम करिए, अपना डेटर्स अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगाइए। क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है सेल ऊपर क्रेडिट वाली, और नहीं, उल्टा लगा दिया, एवरेज रिसीवेबल ऊपर, क्रेडिट सेल नीचे। मंथ में है, इंटू 12 रहा होगा, तभी तो मंथ आ रहा होगा। ये आपका 3 है, क्रेडिट सेल गिवन है 25 लाख रुपए, और इंटू 12, ऊपर आपको एवरेज रिसीवेबल चाहिए। अब बोलोगे एवरेज रिसीवेबल, अच्छा हाँ, एवरेज रिसीवेबल तो निकालना है। तो एवरेज रिसीवेबल क्या हो जाएगा? 25 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 25 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 25 लाख को। ठीक है, 25 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, या आपको 6,25,000 रुपये मिलेगा। और अब इससे ज्यादा आसान क्या मिलेगा? एवरेज रिसीवेबल क्या होता है भाई? अगर आपको क्लोजिंग ना दिया हो, उसने कहा है मैं एंड वाला दे रहा हूँ, बस आपको एंड दे रहा हूँ, क्लोजिंग दे रहा हूँ, ओपनिंग नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं दे रहे हो तो बी आर के ऊपर डेटर प्लस कर दूंगा, बस डिवाइड टू करने की जरूरत ही नहीं है। ये दे रहा है 6,25,000 रुपये। बी आर आपको पता है, बिल्स रिसीवेबल 60,000 रुपये दे रखा है। वो बिल्स रिसीवेबल तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है क्वेश्चन में, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और डेटर, मेरे ख्याल से अब यहाँ से तो आपका काम आसान हो गया। डेटर क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा आपका 6,25,000 माइनस 60,000, यानी कि 5,75,000। कहीं है? अरे मैंने कुछ गलत किया क्या? 60, नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया, शायद कैलकुलेट करने में गलती कर दी। 5 65 आएगा, 565, 565 ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, क्योंकि इसको मैं एक बार ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूँ, तो आप इसे ट्राई करिए इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, और इस पर आते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। करंट एसेट है 28,20,000, इन्वेंट्री है 9,30,000, वर्किंग कैपिटल है 15,60,000। आपसे मांग रहा है लिक्विड रेशियो, आपसे मांग रहा है लिक्विड रेशियो। मुझे बताइए लिक्विड रेशियो किसको बोलते हैं? क्विक रेशियो को। फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर आप करंट लायबिलिटी निकाल लो, क्विक एसेट निकाल लो, काम बन जाएगा। चलो क्विक एसेट निकालते हैं, बहुत ईजी है क्विक एसेट निकालना। करंट एसेट भी दे रखा है, स्टॉक भी दे रखा है। करंट एसेट कितना दे रखा है? 28,20,000। इन्वेंट्री कितना दे रखा है? 9,30,000। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, यही होता है स्टॉक। ठीक है, अब मैं 28,20,000 में से अगर माइनस कर दूं किसको? 9,30,000 रुपए को, तो यहाँ पर मुझे मिलता है 18,90,000 रुपए। 18,90,000 रुपए तो मुझे मिल गया। हम मेरे को निकालना है सिर्फ करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल देखते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको दे रहा है 15,60,000 रुपए की। करंट एसेट आपके पास है कितने का? 28,20,000 रुपए का। करंट लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं है, करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा फिर? 28,20,000 माइनस 15,60,000। अगर अब मैं यहाँ पे 28,20,000 रुपए में से 15,60,000 रुपए माइनस कर दूं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12,60,000 रुपए। और अब मैं यहाँ पर 12,60,000 यहाँ लगा दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। यानी कि मुझे 189 को डिवाइड करना है 126 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, ऐसे। ये देखिए एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है करंट रेशियो 3:1 है। करंट रेशियो 3:1 है। अब कुछ बताया नहीं है ना, तो आप इसे सॉल्व करो, जैसा आपको पता है आप वैसा करो। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, ये 3/1 बता रहा है वो। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? तो करंट एसेट इक्वल टू हो जाएगा 3CL। हमको ये पता चला, बस हमने इतना ही छोड़ दिया, जो हमें पता चल रहा है हम उतने पे छोड़ देते हैं। फिर आते हैं क्विक रेशियो पर। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसी को क्विक रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको दे रखा 1.5/1,
और यहाँ पर आपका क्विक एसेट है नहीं, करंट लायबिलिटी है नहीं, तो आपको पता है कि क्विक एसेट इक्वल टू कितना बन जाता है, 1.5 CL बन जाता है। बस इससे ज्यादा क्या पता है आपको, कुछ भी नहीं। अब तीसरी इक्वेशन को इस्तेमाल करिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपके पास गिवन है 38,40,000। करंट एसेट गिवन है नहीं, पर उसकी जगह 3CL लगा सकते हैं। तो करंट एसेट की जगह 3CL लगा दिया और यहाँ से 1 CL हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, 38,40,000 इक्वल टू 2CL हो जाएगा। तो CL किसके बराबर हो जाएगा, 38,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 19,20,000। ये आ गया हमारा करंट लायबिलिटी। एक बार करंट लायबिलिटी आ गया, पूछा क्या उस भाई ने, करंट एसेट, बड़ा आसान है, 3 × CL। जो पूछा 3 × 19,000, 19,20,000, यानी कि 57,60,000 रुपीज। ये रहा आपका। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये है, इसमें ना वो आपसे बोलता है कि अगर ये चीजें हो तो क्या होगा, क्या कुछ रिडक्शन। ये बहुत मुश्किल होता है ऐसा क्वेश्चन पूछना, लेकिन अगर पूछ लिया उस केस में मैंने आपको लिए लिखवाया हुआ है। इसमें आपको एज्यूम कर लेना चाहिए, काम बन जाएगा आपका। अगर आप एज्यूम करके चलोगे ना चीजों को, बहुत आसानी से आपका काम बन जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है। ठीक है, अभी तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कि क्यों है, क्या एज्यूम, कैसे एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लें। तो बताता हूँ क्या करिए आप। देखिए, आप यहाँ पर ना, ये आपको दे रखा है करंट रेशो 1.5:1। आप ना एक एक क्वेश्चन के लिए, जैसे रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट, रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट का मतलब क्या होता है कि आपका डेटर कैश में कन्वर्ट हो गया, आपका डेटर कैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, डेटर में कैश में कन्वर्ट हो गया, तो ना तो इससे करंट एसेट को फर्क भाई, आप कह रहे हो पहले कैश था 5,000 और डेटर था 15,000, तो करंट एसेट थी मान लो पहले 20,000। अब आप कह रहे हो कि अब डेटर 10 हो गया है और उसने 5,000 की पेमेंट कर दी है, तो 5,000 की पेमेंट करी तो कैश में कन्वर्ट हो गई, अभी भी आपका करंट एसेट कितना है, सेम है। ना आपके करंट एसेट को फर्क पड़ा है, ना आपके करंट लायबिलिटी को फर्क पड़ा है। तो ऐसे में इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा, नो नॉट नॉट वो होगा, क्या होता है, कोई ऑल्टर नहीं होगा। ये ऑल्टर था, ठीक है, नो ऑल्टर, तो यहाँ पे नो ऑल्टर आएगा, पहले वाले नो ऑल्टर आएगा। क्यों नो ऑल्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने करंट एसेट को रियलाइज किया। तो यहाँ पे आप याद एक लाइन लिख लीजिए कि ट्रांजेक्शन विद इन करंट एसेट विल नॉट इफेक्ट। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एंट्री, ट्रांजेक्शन बिटवीन करंट एसेट्स, ठीक है, विल नॉट अफेक्ट द करंट रेशियो। वो करंट रेशियो पे अफेक्ट नहीं करता, करंट रेशियो पे अफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, करंट एसेट और करंट एसेट में ही चेंजेस आए हैं। मतलब करंट एसेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, डेटर कैश बन गया, कैश डेटर बन गया, अरे बात एक ही है, करंट एसेट ही है। लेकिन ये जो लाइन है पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, इसके बारे में अब देखना पड़ेगा। तो चलो इसको देखते हैं। आप ये रेशियो दिख रहा है 1.5:1, इसको खुद ही बना लीजिए, क्या होगा इसका। अगर मैं इस रेशियो को बनाऊं 1.5:2, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 यही बनता होगा। थोड़ा और कम कर लेते हैं, आप कह रहे हो 1.5 है, आप 1.5 को कुछ भी एज्यूम कर लो ना, 1.5 150 बना लो, नीचे 100 बना लो, 1.5 रहा होगा। और अब कहो क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, वो यहाँ पे कह रहा है देखो मैंने करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी मतलब कैश दे दिया। मान लो आपने 10 रुपए का भी पेमेंट किया है, मान लो 10 रुपए, 50 का मान लो, चलो 50 का पेमेंट किया आपने, तो क्या होगा, कैश भी 50 रुपए कम होगा और लायबिलिटी भी 50 रुपए कम होगा। कैश भी 50 रुपए कम होगा, लायबिलिटी भी 50 रुपए कम होगा। इसका मतलब ये 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, रेशो 2:1 आ जाएगा, रेशो 2:1। भैया रेशो 1.5 था, रेशो 1.5 था, तभी तो मैंने उसे 150/100 माना था, ताकि 1.5 बना रहे। लेकिन रेशो तो मेरा जैसी पेमेंट हुआ, रेशो तो मेरा 2:1 हो गया, ये तो रेशो बढ़ गया, यानी कि रेशो क्या कर जाएगा, यहाँ पर इम्प्रूव कर जाएगा, रेशो इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है, रेशो क्या कर जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा, क्योंकि यहां पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब आप ये लाइन लिख लीजिए, इफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बोथ डिक्रीजेस,
ठीक है, करंट रेशियो विल इंप्रूव, करंट रेशियो क्या कर जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा। आप इन लाइनों को याद करके चले जाइए, या फिर आप ऐसा करना सीख लीजिए जैसे मैं करता हूं। अब जरा अगले की बात करते हैं। ठीक है, अगले की बात हम ये करते हैं कि करंट एसेट और करंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है बी आर डिसऑनर्ड हो गया। बी आर क्या होता है, बी आर एक करंट एसेट होता है। अब होता क्या है देखो, ये होता है तरीका, डेटर बनता है बी आर, और अगर बी आर डिसऑनर हो जाए, बी आर डिसऑनर हो जाए तो बी आर क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। अरे एक करंट एसेट दूसरी करंट एसेट बन रही है, एक करंट, जब करंट एसेट के बीच में कोई चेंज, कोई वो होता है ट्रांजेक्शन, तो क्या होता है, नो ऑल्टर, यानी कि चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। एक करंट एसेट दूसरी करंट एसेट के बीच में वो आ रहा है, कोई चेंज नहीं आता। अब इसमें देखो, इसमें भी ऐसी है, कह रहा है सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच रहा है, गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक, गुड्स क्या होता है, स्टॉक। अब स्टॉक को बेच रहा है वो, तो वो क्या कर रहा है, स्टॉक को कन्वर्ट कर रहा है कैश में, और कैश को कन्वर्ट कर रहा है स्टॉक में, बिना प्रॉफिट के, बिना प्रॉफिट के, यानी कि एट पार। तो 5,000 का स्टॉक कन्वर्ट हो गया 5,000 के कैश में, ठीक है, 5,000 का स्टॉक कन्वर्ट हो गया 5,000 के कैश में, तो भैया करंट एसेट में कोई चेंज आया ही नहीं, तो नो चेंज, ना करंट एसेट में चेंज है, ना करंट लायबिलिटी में चेंज है, ना करंट एसेट में चेंज है, ना करंट लायबिलिटी में चेंज है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो भैया ऐसा हुआ कि 500 रुपए का सामान 520 रुपए में बेच दिया, 500 रुपए का सामान 520 में बेच दिया, फिर से बोल रहा हूँ, 500 रुपए का सामान 520 में बेच दिया, प्रॉफिट में बेचा। तो स्टॉक तो हुआ 500 से कम, लेकिन आपका कैश बढ़ा 520 से, स्टॉक और कैश के बीच में 20 रुपए का फर्क आ गया, यानी कि करंट एसेट इंक्रीज कर गई, ओनली करंट एसेट इंक्रीजेस। अगर करंट एसेट इंक्रीज करेगा खाली, तो आपका करंट रेशियो इंप्रूव कर जाएगा, आपका करंट रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, मैं इस लाइन को भी लिख देता हूं, इफ करंट एसेट ओनली इंक्रीज, अगर करंट एसेट ओनली इंक्रीज, देन करंट रेशियो विल बी इंप्रूव्ड, करंट रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो इसके बारे में बात करनी है, तो थोड़ा आप इस पे थोड़ा कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे सोचो पहले। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं 6 से लेकर आपके जो 16 तक पॉइंट है, इनको आप खुद करने की कोशिश करो। आप मुझे इसे सॉल्यूशन करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। पर मैं चाहूंगा कि इन्हें आप करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला आपको करना पड़ेगा। समझिए कि सेल हो रही है तो स्टॉक को क्या असर पड़ेगा, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से क्या कर पाओ, अपने दिमाग के अंदर फिट कर पाओ, जिससे आपको ये चीजें आसानी से हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पेपर में आ गया तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रेशियो के क्वेश्चंस हैं, मैंने सॉल्व कर दिए हैं, कुछ कुछ आपके लिए छोड़े हैं, तो उन्हें जरूर सॉल्व कर लीजिएगा।